वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार में एक नया स्टेप हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बहुत दिन से रशिया जो है वो अपने तरफ से कोशिश कर रहा है आगे जाके यूक्रेन का और भी जगह जो है वो अपने कब्जे में लेने के लिए। सेम एज अगर देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को डिफरेंट वे में फ्यूल कर रहे थे कि आगे जाके रशिया का जितना हो सके जगह जो है वो लोग कब्जा है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली एक मूवमेंट हुआ है जिसमें रशिया के बायोलॉजिकल और केमिकल फोर्सेस के हेड जो जनरल है इगोर क्रिलो, उनके ऊपर अटैक किया गया, आगे जाके उनका डेथ हो गया। एग्जैक्टली अटैक कैसे हुआ था? इसमें एक बॉम्ब प्लांट किया गया था उनके घर के सामने और वही बॉम्ब प्लांट से आगे जाके उनका डेथ हो गया। तो नो डाउट रशिया ने पास्ट में कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट एक्सपीरियंस नहीं किया था और इस बार ये जो अटैक हुआ था ये कंप्लीटली मतलब रशिया के पुतिन के बहुत ही करीब थे ये जो जनरल थे और इसके वजह से आगे जाके इनके ऊपर ही अटैक किया गया और इनका डेथ हो गया। अब जो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग को पता कि अगर कोई रशिया के जनरल है वो भी बायोलॉजिकल और केमिकल डिपार्टमेंट के जनरल, उसके ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत सारा सिक्योरिटी रहेगा, तो कैसे ये अटैक हो सकता है? और अटैक कहाँ हुआ? लगभग क्रेमलिन के 7 किलोमीटर के दायरे में, मतलब क्रेमलिन का जो रास्ता है वही रास्ता में ये जो जनरल थे इनका घर पड़ता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां से क्रेमलिन का डिस्टेंस सिर्फ 7 किलोमीटर था और वही जाके ये अटैक हुआ। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि भैया ये अटैक कैसे हुआ? इगोर क्रिलो साउथ ईस्टर्न मॉस्को में रहते थे और उनका जो घर था वो क्रेमलिन से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। मतलब जो रास्ता क्रेमलिन में जा रहा है उसी रास्ते के मेन रास्ते के ऊपर उनका रेसिडेंस है और इसी रेसिडेंस के सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को रखा गया था जिसमें एग्जैक्टली जो एक्सप्लोसिव था वो था। ऑन द अदर साइड जब ये एक्सप्लोसिव फटा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इगोर क्रिलो के साथ साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका भी डेथ हो गया। आगे जाके अगर देखा जाए ये डेथ के पीछे कौन जिम्मेदार है तो हम लोग को बहुत सारा कंट्री का नाम देखने को मिलता है, मगर उससे पहले जान लेते हैं कि रशिया के तरफ से क्या कहा गया। रशिया के तरफ से कहा गया ये जो अटैक था इसमें एक स्कूटर, एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज किया गया था। जैसे मैंने आपको कहा उसमें जो एक्सप्लोसिव था वो प्लांट किया गया था और जब भी ये स्कूटर का जो एक्सप्लोसिव है उसको बास्ट के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वही इनके जो जनरल थे वो थे, जिसके वजह से उनका और उनका असिस्टेंट को डेथ हो गया। अगर देखा जाए वहां के जो सीसीटीवी एरिया में कोई मतलब जो मूवमेंट है उसको रशिया अपने तरफ से अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था, या फिर ये डेथ कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आगे आ सकता है। ऑन द अदर साइड अभी अगर देखा जाए रशिया की तरफ से किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं गया। ऑन द अदर साइड एक भी सिंगल अरेस्ट नहीं हुआ है इस चीज को लेके। चांसेस है कि ये जो अटैक हुआ था इसमें 3 कंट्री का हाथ हो सकता है। पहला जो है वो शक जा रहा है आपका यूक्रेन के ऊपर, दूसरा जो है वो है आपका ब्रिटेन के ऊपर और तीसरा जो है वो है आपका फ्रांस। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया आप ऐसे क्यों बोलो, ये कंट्री क्यों जिम्मेदार है? यूक्रेन के साथ क्यों हो रहा है ये तो आपको बोलने का जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली हम लोग जो देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो वार हो रहा है, इस वार को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के पीछे ये जो रशिया के जनरल थे इनका हाथ था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूक्रेन के कोर्ट में देखें, इनके और पुतिन के अगेंस्ट में बहुत दिन पहले से ये केस चल रहा था जिसमें पुतिन और ये जो जनरल है इनके ऊपर आरोप था कि ये रशिया और यूक्रेन के वार में ये लोग अपने तरफ से जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं वो यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे जो यूक्रेन के जो मिलिट्री आर्मी है वो लोग इससे अफेक्टेड है। ऑन द अदर साइड जिन लोगों को रशिया ने अपने तरफ से गिरफ्तार कर लिया है यूक्रेन का आर्मी, उन लोगों को ले जाके लेबोरेटरी में उन लोगों के ऊपर ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपाउंड है वो टेस्ट किया जाता है। आगे जाके उन लोगों का जब बॉडी मिला है उससे ये जाके प्रूफ हुआ है। ऑन द अदर साइड ये बात जो है ये बात यूएन तक भी गया है। रशिया की तरफ से इसको लेकर बोला गया आगे कि भाई हम लोग ऐसे कुछ नहीं किया, ये सब जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है, हम लोग ऐसे कोई बायोलॉजिकल या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड हम लोग वार में कभी यूज नहीं किए थे। इसके अलावा भी कुछ महीने पहले ब्रिटेन की तरफ से बोला गया है ये जनरल को वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये जो जनरल है क्लोरोपिक्रीन का यूज किया है। ये क्लोरोपिक्रीन क्या है एग्जैक्टली? ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे वार में यूज करना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये क्लोरोपिक्रीन का यूज हुआ था। अब ब्रिटेन का कहना है ये रशिया के जो जनरल थे ये अपने तरफ से ये जो क्लोरोपिक्रीन है ये भी हाई डेंसिटी का जो क्लोरोपिक्रीन है वो यूज किया है, जिसके वजह से रशिया और यूक्रेन के वॉर में बहुत सारे यूक्रेन के जो सोल्जर्स है उन लोगों का डेथ हुआ है, जो कि करना नहीं चाहिए था। इसके अलावा भी देखें अगर हम लोग डिफरेंट जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज है जो लोग एग्जैक्टली इन लोग के अलाई है, चाहे आप यूएस के अलाई कह लीजिए या फिर यूरोप के जो मेनली कंट्रीज है, वो लोग हमेशा इनको ढूंढते हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि भाई ये जो है ये जो यूक्रेन वॉर है इसमें सबसे जो मेजर पार्टिसिपेट कर रहे या फिर यूक्रेन वॉर को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के पीछे जिसका हाथ है रशिया के तरफ से, नो डाउट वो पुतिन का है। और अगर पुतिन के बाद में किसी का है वो है आपका ये जनरल, जिसके वजह से उनके ऊपर ये अटेम्प्ट किया गया है।
अभी भी प्रेजेंटली कोई भी कंट्री अपने तरफ से आगे आके ये नहीं कहा कि कौन इसके मतलब जो डेथ हुआ है इसके पीछे जिम्मेदार है। ऑन द अदर साइड एक मेजर जो क्वेश्चन अराइज करता है वो है पुतिन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पुतिन कुछ भी भूलता नहीं है। ऑन द अदर साइड पुतिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में भी देखें रशिया में कभी भी इस लेवल का किसी आदमी के ऊपर कोई भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया नहीं था, वो भी जो पुतिन के इतना करीब हो, जो इतना एक हाई पोस्ट पे हो, ऑन द अदर साइड जिनका घर जो है क्रेमलिन के बहुत करीब हो। तो नो डाउट ये पुतिन का जो इमेज है उस पे एक मार्क क्रिएट करता है, जिसके वजह से आगे पुतिन जाके अपने तरफ से इसका एक्शन लेगा। और हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट भी किया है या फिर रशियन गवर्नमेंट को कुछ क्लू मिला है जो रशियन गवर्नमेंट अभी पब्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट को आगे जाके इसका जवाब देना है, इसका बदला लेना है, और उसके बाद आगे जाके इसका मतलब रशियन गवर्नमेंट हो सके आगे कुछ पब्लिक करे। ऑन द अदर साइड एक और इंसिडेंट हुआ है जो ये सीसीटीवी फुटेज था या फिर जो भी मतलब अभी हाथ में आया है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन था उससे कहा जा रहा है कि ये जो अटैक किया गया है ये कोई टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि अगर टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ इंस्टेंटली मिल जाता है क्लू। ऑन द अदर साइड ये कोई कंट्री का स्पेशल जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं, उनके द्वारा किया गया है, जिसके वजह से इसका जो क्लू मिलना इतना इजी नहीं है। अब मगर रशियन गवर्नमेंट जो है वो इसको ढूंढ के रहेगा। बस अभी वेट करना है कि रशियन गवर्नमेंट को कब तक ये क्लू मिलता है। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वार में अभी नेक्स्ट लेवल में रशिया की तरफ से हम लोग को कुछ देखने को मिले, और यही वो रीजन बन सकता है आगे जाके जिसमें जो बिडेन यूक्रेन को और भी कुछ परमिशन दे कुछ हथियार यूज करने के लिए अगेंस्ट रशिया। तो नो डाउट जो बिडेन जो चाहता था कि भाई हम लोग रशिया को फिर से और भी नेक्स्ट लेवल पे आगे जाके उंगली करते, वो जो हथियार है या फिर उसके ऊपर और भी कुछ करते कि आगे जाके वो न्यूक्लियर अटैक करे, तो जो बिडेन को एक और चांस मिल गया। और रशिया भी चुप बैठने वाला नहीं है, रशिया ऑब्वियसली इसका आंसर देगा। जैसे ही आंसर देगा तो यूक्रेन जो है अपनी तरफ से नेक्स्ट लेवल में जाने का कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ यूएस और द वेस्टर्न कंट्रीज। मगर ये सब के बीच में एक और फैक्टर है, वो है ट्रंप। मगर ट्रंप ने अभी तक इस इंसिडेंट को लेकर कुछ नहीं बोला। ट्रंप अपनी तरफ से हो सकता है कि सब कुछ ही वॉच करे, क्या हुआ है नहीं हुआ है। आगे जाके पुतिन का रिएक्शन, ऑन द अदर साइड ट्रंप का रिएक्शन भी एक मैटर करता है। तो नो डाउट इसको लेके कोई भी अपने तरफ से अभी कुछ नहीं बोला। आगे जाके इसका क्या आंसर मिलेगा या फिर आगे जाके उन लोगों का अगर कोई रिएक्शन आता है तो मैं आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपका ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस आपको वहां मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल में जाइए, वो वीडियो देखिए और अपने जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, आपका जो टेस्ट है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा जब ये चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएंगे। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपका लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।